नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्रीपाद पद्म में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी के असीम कृपा से ही हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये समझने का कि भक्ति पोषक संघ क्या होता है। अक्सर व्यक्ति संग तो करते हैं लेकिन वो संग अगर भक्ति का पोषक नहीं है तो कभी भी उसके अंदर भक्ति प्रकट नहीं हो सकती, उसके अंदर भक्ति आ ही नहीं सकती। कभी भक्ति केवल जिस स्थान के अंदर जिस व्यक्तित्व के अंदर सराबोर हो रही है उन्हीं के संग से प्राप्त किया जा सकता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है संग कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं और संग कैसे कर रहे हैं ये बहुत महत्व रखता है। एक साधक को बहुत सावधानी के साथ इन चीज़ों के ऊपर विचार करना चाहिए और श्री गुरुदेव की कृपा से वो भाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। हम लोग सुन रहे थे कल किस प्रकार से एक भक्त के ही संग से हम लोगों को भक्ति प्राप्त होगी और भक्ति से ही भगवान का जो माधुर्य है वो समझ में आएगा। भक्ति के बिना भगवान का माधुर्य तो हमें प्राप्त हो ही नहीं सकता, समझ में भी आ नहीं सकता। ये विशेषता इसीलिए श्री चैतन्य प्रभु मुकुंद से पूछते हैं कौन पिता है कौन पुत्र है। तब मुकुंद उनसे कहते कि रघुनंदन पिता है मैं पुत्र हूं। जबकि जागतिक विचार से उल्टा है, मुकुंद का पुत्र रघुनंदन है। रघुनंदन ठाकुर जो है वो मुकुंद दत्त के पुत्र हैं, लेकिन
श्री चैतन्य महाप्रभु मुकुंद से पूछते हैं तो मुकुंद इस बात को कहते हैं कि वास्तविकता में पिता तो रघुनंदन है। क्यों? क्योंकि रघुनंदन के कारण ही उनके अंदर उनकी जो भक्ति है और दृढ़ हो पाया। रघुनंदन का कारण ही उनको उनके अंदर का जो भक्ति है उसको पोषण मिला। ये विशेषता। मुकुंद दत्त जो दास जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं भी बहुत महान भक्त है। इतने महान भक्त हैं कि वो राजवैद्य है। राजवैद्य है मुकुंद। लेकिन जब देखा एक बार राजा बीमार है और वहां पर जाने के बाद जब एक बार देखा कि राजा को मोरपंख से हवा कर रहे हैं वो लोग, मोरपंख को देखने मात्र से उनके अंदर उद्दीपन हुआ। इलाज करते करते खुद मूर्छित होकर गिर गए हैं। कोई साधारण बात नहीं हो सकता है कि वो कोई बदजीव था, कब बीमारी था ना, खुद ही इतना है। फिर भी वो दिखा रहे तो भक्ति का जो है वो रघुनंदन जैसे जो भक्त है उनके संग से हुआ है। क्योंकि रघुनंदन स्वयं उस श्रेणी के भक्त हैं। मूर्छितों के गिर गया मुकुंद। अब मुकुंद मूर्छितों के गिर जाने के बाद सब उठाया। बोलते क्या हुआ? भक्त की विशेषता है, अपन भजन कथा ना कही वो यथा तथा। वो बोला नहीं, वो बोलते मुझे मिर्गी आ गया था। राजा समझ गया, यद्यपि मुसलमान था लेकिन वो समझ गया कि नहीं बात ठीक है। ऐसा मुकुंद एक समय किसी आवश्यक कार्य तो क्या करते हैं, रघुनंदन को आवाज देते हैं कि बेटा आओ। आ गया। आने के बाद बोलते मैं तो बाहर जा रहा हूं इसीलिए गोपीनाथ देना। ये भक्त है मुकुंद, नरहरि सरकार आदि जो भक्त वो हैं जो लोगों के इलाज करने, जिनके संग में आने पर, जिनके इलाज करने पर यह चला जाता है। ऐसे महाप्रभु स्वयं के। ऐसा नहीं है कि कोई रोग रह जाता है भगवान आशीर्वाद से। ऐसे भक्त हैं। और वो आज रघुनंदन ठाकुर जो कि छोटा सा बच्चा है, उनको बुला के बोलते बेटा तुम जो है भगवान को भोग लगा देना। ठीक है जी। अब छोटा बच्चा है, मालूम नहीं है कैसे लगाना, बोलते बता दिया ऐसे ऐसे करना है, भगवान जी खाते हैं। ठीक है। फिर चले गए कोई काम से। अब माता रसोई बना दिया, बोलती रघुनंदन आ गया, थाली लेकर के देती है, बोले भोग लगा दो। ये गए, जैसे पिता कह रहे हैं सब कर दिया। अब देख होता नहीं, मतलब भोजन तो कम होता नहीं, मतलब खा नहीं रहा। सरलता ही, सरलता भक्त के अंदर बहुत जरूरी है। जितना भी साधन क्यों ना करे, लेकिन अगर सरलता नहीं ला पाए तो भगवान हमें प्राप्त नहीं होंगे। भक्ति सरल होने से मिलती है और सरलता साधु स्वभाव है। इसीलिए साधु ही सरल हो सकता है, असाधु कभी भी सरल नहीं होता।
उसके अंदर क्योंकि अन्याभिलाष बहुत ज्यादा रहता है। ये अभिनिवेश जहां पे है, अन्याभिलाष जहां पे है, ये सब व्यक्ति कभी भी सरल नहीं हो सकते, इनकी प्रकृति सरल नहीं हो सकता। सरलता बहुत ज्यादा जरूरी है के मार्ग में। ऐसा बचपना नहीं, रघुनंदन सरल है, बचपना नहीं है उनमें, लेकिन धीर है। इसीलिए बता रहे अभिन्न मदन जेई श्री रघुनंदन सेई करके उनको एक तरह से भगवान के रूप में ऐसा उनका रूप, ऐसा उनका तेज, ऐसा उनका वैभव है। ऐसे भगवान से भी एक तरह से अभिन्न मत, क्योंकि वो गुरु स्वरूप है, उनको उस रूप से देखा जा रहा है। आज वही कुछ नहीं देख रहे हैं कि भगवान नहीं खा रहे, सामने बैठे बोलते खाओ, नहीं खा रहे, अब रोना शुरू कर दिया। नहीं खाओगे मेरा तो पिटाई हो जाएगा कि मैं आपको खिला नहीं पाया। पिटाई हो जाएगा। डर, वो रोने के अंदर जो सरलता है, विश्वास है, प्रीति है भगवान, वही कि गोपीनाथ आकर के सारा ही खा लिया। और गोपीनाथ खाऊं बोले खा लो भैया। कांदीते कांदीते रो रहे बेचारे कि गोपीनाथ से रहा नहीं गया। गोपीनाथ उठ के आए सिंहासन से, पूरा ही खा लिया। खाने के बाद थाली उठाया, खाली करके दे दिया। मालूम है भगवान खाते हैं, लेकिन जब थाली आ गई तो हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। रघुनंदन के अंदर भी स्त्री मुकुंद और उनके धर्मपत्नी भी साधारण भक्त नहीं है, तब ऐसा हो रहा है वहां पर। फिर उनको डाउट हुआ कि डर के कहीं इसी ने ना खा लिया हो। बेचारे ने सोचा को ये बात कहा, कि अच्छा ठीक है, किसी और दिन रघुनंदन को बुला के कहता है कि बेटा भगवान को भोग लगा देना। गोपीनाथ जी को तो पता है, मुकुंद को नहीं, रघुनंदन को नहीं पता, लेकिन गोपीनाथ को पता है, इसलिए गोपीनाथ आ ही नहीं रहा। अब फिर रघुनंदन रो रहे हैं, उस दिन तो आपने खाया ना, गोपीनाथ जी का आधा खाया लड्डू ऐसे ही हाथ में रह गया। ऐसे मुकुंद रोने लगा था गोपीनाथ जी के चरणों में गिरकर, इसीलिए वो रघुनंदन को अपने पिता की तरह देखने लगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश भी वही था कि तुम जो है गृह कार्य देखना और रघुनंदन को भगवान का, गोपीनाथ जी का सेवा करने देना। इसीलिए रघुनंदन
गोपीनाथ जी का सेवा करते थे, मुकुंद गृहकार्य को देखा करते थे। आधा खाया लड्डू इसे हाथ में रह गया, उसके बाद नहीं खाया। ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि मुकुंद जो है विश्वास नहीं था या प्रेम कम था। मुकुंद स्वयं भी बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन बता रहे हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं। विदुर जी कोई साधारण भक्त तो है नहीं, लेकिन जब विदुरानी छिलका खिला रही है, बीच में विदुर जी आ जाते हैं वहां पर, कि विदुर नहीं जानते कि भगवान और भक्त के बीच में क्या चल रहा है, बताने के लिए कि भक्ति की महिमा क्या है, भगवान भक्ति के कितने वशीभूत होते हैं, भक्त के इच्छा के अनुसार भगवान कितना प्रसन्न होते हैं चलते हुए, ये सब चीजें दिखा रहे हैं। कौन दिखाएगा? स्वयं भगवान और उनका भक्त ही दिखाएगा। इसलिए यहां पर बताया, अगर भक्ति का पोषण चाहते हैं तो ऐसे भक्तों का संग करना पड़ता है, उसी से हमारा मंगल होगा। ऐसे जो भक्त होते हैं उनके साथ में ददाती प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति। जो गुह्यतम वार्ता है, जो भजन से जुड़ी हुई वार्ता, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सांसारिक वार्ता वास्तविकता में गुह्य वार्ता नहीं है। संसार से संबंधित कोई भी चर्चा वास्तविकता में कोई भी ऐसी गुप्त बात नहीं है, गोपन बात नहीं है। बस नाम बदलते रहते, क्लेश एक ही है। नाम बदलते रहते, कैरेक्टर्स के नाम बदलते हैं, लेकिन ये संसार के अंदर जो क्लेश है उसमें कोई बदलाव नहीं है। हर व्यक्ति का एक जैसा ही दुख है, हर व्यक्ति का एक जैसा कहानी है इस संसार के अंदर। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस बात को बोल रहे हैं, सुत उदारा और लक्ष्मी पापी के भी हाय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। पापियों के पास भी जो वस्तु रहते हैं उसके लिए तुम साधुओं का समय को व्यर्थ करोगे, वो उचित नहीं है। जिसे कई होते हैं, आपसे ना बहुत जरूरी बात करनी, जब बोलते हैं ऐसा लगता है कई बार जैसे कि शायद कोई बड़ी गंभीर विषय है। एक किनारे में आने के बाद मालूम पड़ता है कि वो अपने जिंदगी के किसी कारण से दुखी है, पत्नी से दुखी है, पति से दुखी है, भाई से दुखी, किसी से भी दुखी है। कई साल पहले की बात है, जब मैं चंडीगढ़ मठ में रहा करता था, तो शायद मेरा सफेद कपड़ा ही था, मुझे याद भी नहीं है। तो एक लड़का आता था कीर्तन में, उसको अच्छा लगता था, वो कीर्तन में आता था अभी, और मैं बहुत नाचता भी था, तो उसको उसी से कनेक्शन हुआ। कई लोग होते हैं उनको कथा से किसी से कोई लेना देना नहीं, नाच रहे हैं तो बस उनको उसी में मस्ती है। उसको भी अच्छा लगा, कीर्तन में नाच रहे हैं, एकदम उछल उछल के नाच रहे हैं, तो वो बन गया दोस्त। अभी बाद में उसने शादी कर लिया। वो मुझे एक दिन कहता है कि आप मेरे घर पे प्रसाद पाने के लिए आइए। मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं हुआ, बाद में, काफी बाद में हुआ। मैं सोचा फ्रेंड है, चलो बुलाया। नहीं नहीं, साधु सेवा करना धर्म है। मैं उस समय साधु कभी भी नहीं बन पाया, तब कहाँ साधु। लेकिन बेसिकली उसको अपना रोना रोना था, कहाँ जाके रोएगा। घर लेके गया, खाया, वापस आया, रास्ते में गाड़ी रोक लिया।
रोक के पकड़ के रो रहा है। मैंने बोला हुआ क्या है? बोलती पत्नी बेलन मारती है, झाड़ू मारती है, मैं रह नहीं पा रहा। ऐसा स्थिति है। कहने का मतलब है व्यक्ति आपको उस चीज को गोपन कथा अगर समझता है तो वो मूर्ख है। गोपन कथा, गुप्त कथा साधन से संबंधित कथा है, भजन से संबंधित कथा ही वास्तविकता में गुप्त कथा है, क्योंकि वो धन होता है जो कि जहां तहां दिखाने वाला नहीं होता है। ऐसे करने पर वो व्यक्ति अपने परमार्थ रूपी परम धन को अपने ही हाथ से खोने वाला होता है। जो बहुमूल्य वस्तु होता है उसी को गोपन रखा जाता है। व्यक्ति के नजर में संसार और संसार का दुख ही बहुमूल्य होता है, इसीलिए उसको गोपन भी रखता है, सब कुछ करता है। और परमार्थ को जो है उपहास में लेता है। इसीलिए अगर मान लो कि घर में दूध रखा पीने के लिए, ठाकुर जी के भोग के आगे दूध रखा, वो उफन ऊंचा होने के कारण बैठ गया, उसको भी ऐसे बताते हैं जैसे भगवान ने वो दूध को उठा के पी लिया। रोटी चूहा खा गया, कई बार मंदिर में रोटी चूहा खा लेता है, घर में भी चूहे होते हैं, खा लेते हैं, क्या करें अब उनको तो रोक नहीं सकते कहीं से। और ऐसा लगता है जैसे कि दांत मारा, जैसे आदमी किसी ने दांत मारा है, और लोग इसी में वो हो जाते हैं कि ठाकुर जी ने रोटी खा लिया। इसको अगर मान लो खा भी लिया, इसको गोपन रखने वाली बात होता है। जो प्रकाशित करने वाला होता है उसको गोपन रखते हैं, जो गोपन रखने वाली बात है उसको प्रकाशित करके दुनिया का व्यक्ति घूम रहे होते हैं। और बदजीव होने के कारण साधु का समय भी इन्हीं सांसारिक चीजों को लेकर के नष्ट करते हैं। इस तरह की चीजें एक तो साधु का समय नष्ट करता है और साधक का बुद्धि भ्रष्ट करता है। अगर वो साधु हैं उनका समय नष्ट होता है, अगर वो साधक हैं उसका बुद्धि भ्रष्ट होता है। ये सब सुन सुन के इसीलिए साधक हो वो साधु, चाहे वो साधु हो, दोनों के पास जाकर अपनी दुनिया की रोना को नहीं रोना चाहिए कभी भी। वहां पर क्या करना चाहिए? गुह्यतम बात, भक्ति से जुड़ी हुई बात ही करना चाहिए। भगवान ने माता देवहूति को बोला, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, तुम मेरे भक्तों के पास जाके मेरे वीर्यवती कथा की चर्चा करो। इधर उधर फालतू की बातों का नहीं, व्यर्थ की बातों का चर्चा नहीं होना चाहिए। वहां पर मेरे वीर्यवती कथा के बारे में चर्चा होना चाहिए। उसी से हृदय कर्ण रसायन कथा, वो जो कथा है वो हृदय के लिए, कर्णकोरों के लिए रसायन होता है। ये बात है। वहां पर जाके अपना रोना वो ठीक नहीं होता। उससे भक्ति का पोषण कभी भी नहीं होता। इसीलिए अगर भक्ति पोषक संग चाहते हो तो जिसके संग करे उनके पास जाके वो चर्चा करो जिससे कि भक्ति प्रादुर्भूत हो सकती है। तुम योग्य हो कोई बात नहीं, लेकिन जिस स्थान पे जा रहे हो वो स्थान योग्यता का भंडार है। वहां पर जाके अगर तुम अपनी अयोग्यता का, अल्पज्ञता का प्रदर्शन करोगे, अंत में हाथ में जो आएगा वो वही होगा। गंगा जी के पावन तट पे जाकर के भी प्यासा रह जाना
ये वही हाल होगा वहां पर। जो व्यक्ति जिसके अंदर दोष नहीं, अनर्थ नहीं, और उसके बाद भक्ति वर्धक आचरण है, उनके पास जाकर उसी के अनुकूल जो संग होता है उसी को करना होता है, उनके पास जाकर। क्योंकि उनके जो हृदय के अंदर की जो वार्ता, उनके जो हृदय के अंदर की जो बात है, वो बात तभी निकलता है जब कोई उत्तम जिज्ञासु मिलता है। जब कोई जिज्ञासु, जानने के लिए इच्छुक व्यक्ति, उसका जिस प्रकार से जानने का इच्छा, उसी अनुरूप वाणी जो है साधु के हृदय से निकल के आता है, साधु के हृदय से निकल के आता है, ये बात है। इसीलिए उनसे पूछना या उन्हें कहना, वो सब केवल भक्ति के संबंधित बातें ही होना चाहिए, परमार्थ से संबंधित बातें ही होना चाहिए, ना कि जगत से जुड़ी हुई कोई बात नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति होते हैं, महामूर्ख होते हैं, जो लोग दीर्घ काल तक के लिए अपने आप को मानते हैं कि साधुओं के पाद पद्म में रहा, लेकिन साधु का कोई भी आचरण को अपने जीवन के अंदर बिंदु रूप से भी धारण करने में समर्थ नहीं हो पाए। ऐसा उल्टा जो चीज साधु तुच्छ मानकर, जिसको साधु तुच्छ मानकर, हे मानकर तिरस्कृत कर देते हैं, घृणित मानकर, उसी को वो उठा करके अपने ऊपर मल लेते हैं। कनक कामिनी प्रतिष्ठा, इनको साधु हमेशा तुच्छ मानते हैं, शुद्ध भक्त इनको तुच्छ मानते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, उन्होंने प्रतिष्ठा को सूकर का विष्ठा के साथ में तुलना किया है। परम पूज्य पाद श्री श्रीधर गोसाई महाराज जी से किसी ने पूछा कि कोई सूकर का विष्ठा के साथ में तुलना करते ही क्या शब्द है ये? श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बोलते हैं, गुरु महाराज जी जो है ना, इससे निम्न स्तर का कोई शब्द जो है प्रयोग नहीं कर सकते थे, और उनको मिला भी नहीं है तो और भी जो नीचे का जो शब्द है वो उसके लिए लगता। क्या दर्शन है? बोलते प्रतिष्ठा, सूकर का विष्ठा है। ये साधु बोल रहे हैं, ये गुरु बोल रहे हैं, लेकिन बदजीव उसी प्रतिष्ठा को लेकर के अपने अभिमान में चूर हो रहे होते हैं। ऐसा कल ही सुना मैंने, कहीं पे ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति सेवा करेगा बोलकर उनके गुरुस्थान ने उनको पावर दिया, उनके गुरुस्थान से उन्हें कुछ पावर दे दिया, अथॉरिटी दिया, क्योंकि ये तो लीगल काम करना है आज की समय के हिसाब से, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स भी ऐसे बनाने पड़ते हैं। कुछ पावर ऑफ अटर्नी जैसा कुछ बना के दिया कि तुम कुछ कर सकते हो। उसको ही लेकर वो व्यक्ति अपने आप को मालिक समझकर इतना पराकाष्ठा में चला गया, उसका बुद्धि इतना भ्रष्ट हो गया कि वो अपने ही गुरुस्थान के साधु समाज के ऊपर पुलिस केस किया, पावर ऑफ अटर्नी को लेके कि मैं अथॉरिटी हूं। कितना देर लगता है उस पावर ऑफ अटर्नी को उखाड़ के फेंकने में, यह भी नहीं है कि वो वैलिड है, इनवैलिड है, कितनी टाइम के लिए वैलिड है, किस पर्पस के लिए वैलिड है, वो भी दिमाग नहीं चलता, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है, बुद्धि भ्रष्ट है।
ये सब चीजें सोचे बिना सिर्फ उसको लग रहा है कि अब मुझे पूरा मालिक ही बना दिया, और वो गुरुस्थान के ऊपर अंदर रहने वाले गुरुदेव के आश्रित जो जन हैं उन्हीं के ऊपर में पुलिस केस करता। इंद्र भी ऐसे ही किया। शेष में क्या हुआ, भगवान ने इंद्र को अधिकार दिया, वर्षाति इंद्रो, तुमको बारिश करने का हक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंद्र का काम है बारिश करना, अग्नि का काम है दहन करना, मृत्यु का काम है समय हो जाने पर जीव को इस संसार से उठा के ले जाना। बस यहां से निकालता है मृत्यु, सीधा ले जा करके वहां छोड़ देता है, इतना ही है। देखा जाए तो वो भी नहीं करता, उसमें भी 3 यमदूत आकर उसको लेकर के जाते। मृत्यु का काम इतना ही है, शरीर से आत्मा को बाहर करना, बस। लेकिन इंद्र स्वयं को भगवान समझ लिया। इंद्र ने अपने आप को भगवान समझ लिया, प्रभु समझ लिया, और जब भगवान स्वयं अवतीर्ण होकर व्रजवासियों को कृष्ण सेवा करने, गिरिराज की सेवा करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया, इससे इंद्र क्रुद्ध हो गया, इंद्र को गुस्सा आ गया, सहन नहीं हुआ। ऐसे जो प्रतिष्ठा कामुक व्यक्ति, ऐसे भोगवांछा के अंदर लिप्त व्यक्ति, उन लोगों को ये सब चीजें हजम नहीं होता। वो अपनी जगह को भूल जाते हैं कि मेरा जगह कौन सा है, मेरा औकात क्या है, और वो आघात करने का कोशिश किया। हम जानते हैं कि उसका क्या परिणाम निकला था उसके बाद। तो इसीलिए यहां पर बता रहे हैं, साधु के पास जाके अपने दंभ का प्रदर्शन नहीं करना है, साधु के पास जाके अहंकार अभिमान का प्रदर्शन नहीं करना, इस जगत का रोना नहीं रोना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गृहस्थ व्यक्ति के लिए, त्यागी के लिए भी। कभी भी गुरुजी के पास जाकर के मुझे ये दुख है नहीं बोलता एक उत्तम शिष्य। सिर्फ वही बात करेगा जिससे उसकी साधना में जो बाधा आ रहा है उससे वो कैसे बाहर निकल सकता है। बस साधना में मुझे इस घटना के कारण, उसके प्रभाव से मेरे साधना पे उसका इफेक्ट पड़ता है, मैं साधन ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, इसीलिए मेरी साधना ठीक चले, मेरा भजन ठीक चले, उसके लिए जो आवश्यक चर्चा होगा, एक उत्तम शिष्य वही चीज को लेकर के गुरु के साथ में चर्चा करता है। या साधना करते करते उसके अंदर जो उपलब्धियां आते हैं, अनुभूतियां जो आते हैं, उन अनुभूतियों को प्रमाणित करने के लिए गुरुदेव से चर्चा करता है कि कहीं ये मेरा कल्पना तो नहीं या भगवान का कृपा है, कौन कंफर्म करेगा इसको। इसीलिए गुरु के पास जाकर उनसे चर्चा करता है। गुरुदेव के अप्रकट होने पर किसी श्रेष्ठ उत्तम वैष्णव के पास जाकर उनसे चर्चा करता है। लेकिन अपनी दुनिया का कोई भी दुख को लेकर या दुनिया का किसी भी प्रकार की चाहत को लेकर वो उनका संग ही नहीं करता है। साधु संग करूंगा पुण्य मिलेगा, साधु सेवा करूंगा मेरे पाप चले जाएंगे, साधु सेवा करूंगा मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा, इस तरह का काम नहीं करता है, नहीं करना चाहिए। उससे भक्ति पोषण नहीं होगा। अब एक मित्र है हमारा, उसको हरिकथा में कोई रुचि नहीं है, या यूं कहें दिमाग ही नहीं डालता है हरिकथा में कि वो कथा को समझ सके कम से कम, लेकिन उसको सब समय हरिकथा चाहिए। बोले किस लिए भैया? एक धारणा बना हुआ है, मैं अगर कथा सुनूंगा और मैं अगर सेवा करूंगा
मेरा सब कुछ अच्छा चलेगा। सब कुछ क्या है? परमार्थ नहीं, स्वार्थ। मेरा ऑफिस अच्छा चलेगा, मेरा घर अच्छा चलेगा, मेरा सब कुछ ठीक ठीक चलेगा, बस। उसी उद्देश्य से वो हरि कथा भी व्यवस्था करता है, सुनता है, सब कुछ करता है, लाभ शून्य है। बहुत समय तक इस तरह के, इस स्तर का संग करने के बाद भी उसको कुछ भी हासिल नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा। वार्ता ऐसे करना होता है, चर्चा ऐसे करना होता है, जिसको सुनने के बाद साधु का हृदय के अंदर छिपा हुआ वो बहुमूल्य धन उसको निकाल के बाहर देने के लिए व्याकुल हो जाए। उसको बोलते हैं संग। उनके अंदर जो धन छिपा हुआ है, सनातन गोस्वामी के पास जो जीवन नाम का ब्राह्मण बनारस से आया था, वो जो स्पर्श मणि को मांग के लेके गया, वो संग नहीं था। लेकिन जब उसके अंदर ये भाव आया कि स्पर्श मणि को भी तुच्छ मानकर जिस आचार्य ने कूड़े में फेंक दिया, उनके पास जो छिपा हुआ बहुमूल्य धन है, वो ही मुझे होना है। जब ये विचार लेकर के आगे आया और उसके बाद सनातन गोस्वामी का आदेश को मानते हुए उनके पादपद्म में आश्रय ग्रहण किया, वो वास्तविकता में उनका संग हुआ है। उसके प्रभाव से उनके जीवन के अंदर नाम चिंतामणि रूपी जो धन है वो उन्हें प्राप्त हो पाया। नहीं तो नहीं, वो ये तो नहीं सोचा कि ये भी रख लेता हूं, वो क्या है देख लेते हैं, ऐसा तो था ही नहीं। और ये भी विचार नहीं किया कि क्या मिलने वाला है, कि इतनी मूल्यवान चीज को कूड़े में फेंक के लंगोटी पहन के बैठा पेड़ के नीचे भिखारी की तरह, तो शायद ये ठीक नहीं, ये भी नहीं सोचा। समर्पित हो गया उसी समय, सब उठा के उसमें फेंक दिया। वापस आया तो चिंतामणि भगवान का जो दिव्य नाम, उसका धन से उन्होंने धनी कर दिया उनको। नहीं, सब साधु का हृदय को हिलाना होता है। साधु का हृदय हिले, उस स्तर का संग व्यक्ति को करने के लिए जाना होता है। यद्यपि वो योग्य नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर तीव्र लालसा है, तो साधु का हृदय हिल जाता है। उसका कारण यह है, साधु तो स्वाभाविक रूप से कारणी का है, करुणा भरा हुआ है उनके अंदर। इतना करुणा है कि अनंत ब्रह्मांड को आश्रय दे सकता है। बद्ध जीव किसी अपनों को भी आश्रय नहीं दे सकता, लेकिन जो साधु होता है, जो गुरुदेव हैं, वो अनंत ब्रह्मांड को आश्रय दे सकते हैं। नहीं ऐसे ही बोल रहे, हम सब जानते हैं इस बात को। परमाराध्य गुरु महाराज जी हो या और जो वैष्णव आचार्य जो हुए हैं हमारे परंपरा के, बिना किसी विचार के, बिना किसी भेदभाव के, जो कोई भी उनके पास में आया, सभी के पास अपनत्व ही उन्होंने उनको दी है। सिर्फ गुरुजी के केस में अगर हम देखते हैं, और आचार्य तो है ही है, लेकिन अगर हम गुरुजी के विषय में देखते हैं, स्वयं गुरु महाराज जी केवल अपने शिष्यों को ही नहीं, जो कोई भी भक्त उनके पास में आया, गुरुजी ने उन सबको इतना प्यार दिया कि कोई भी व्यक्ति कभी ये चिंता ही नहीं कर पाया कि गुरुजी के साथ हमारा संबंध है ही नहीं। हर व्यक्ति का गुरुजी के साथ संबंध है, क्योंकि वही उनका स्वभाव है। वो पूरे ब्रह्मांड को आश्रय दे सकते हैं। वो कृष्ण सम है। जैसे कृष्ण अनंत ब्रह्मांड को आश्रय देते हैं, ऐसे गुरुपाद पद्म भी
अनंत ब्रह्मांड को आश्रय देने में समर्थ होता है। और ऐसा आश्रय जिनके चरणों में आने के बाद जीव दुख को अनुभव ही नहीं कर पाता, चाहे जितना भी दुख हो, गुरुजी के श्री चरणों में जाने के बाद वो दुख का अनुभूति नहीं होता। लेकिन वहां हमारी स्थिति स्थायी ना होने के कारण बाद में पुनः दुख का अनुभव होता है। लेकिन अगर हमारा अवस्था, हमारा स्थिति अगर स्थायी हो जाता है तो वो दुख हमेशा के लिए जीवन से निकल जाता है। ये विशेषता, इसलिए बोल रहे हैं साधु के पास जाना है, इस प्रकार की वार्ता को करना है जिससे कि उनका हृदय, उसके अंदर छिपा हुआ जो बहुमूल्य धन है उसको देने के लिए व्याकुल हो। परम पूज्य श्री भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी एक बार बोल रहे थे, मेरा हृदय में कुछ है जो मैं देना चाहता हूँ, लेकिन कोई लेना नहीं चाहता है। ऐसा हम तो पूज्यवत भारती महाराज जी की सेवा में थे, तो महाराज जी के साथ जहाँ जाना था वहाँ जाना था, इसीलिए हो भी नहीं पाया। लेकिन महाराज जी ऐसे शब्द बोल रहे थे, बोलते हमारे जीवन में जो हमने कमाया, हमारे पास जो है वो हम दे के जाना चाहता है, लेकिन लोगों को खाने से ही फुर्सत नहीं है, क्या करूं? ऐसा बोला महाराज जी ने एकदम, जबकि इस तरह से वो बोलते नहीं हैं, लेकिन रेयरली एक बार ऐसी बात उन्होंने कहा था। साधु साधना करते 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 बहुमूल्य धन को आर्जन करता है, वही उनका कमाई है, कृष्ण धन। इसीलिए भक्ति ठाकुर बोलते कवे कृष्ण धन पाओ, कब मैं कृष्ण धन को प्राप्त करूंगा? कृष्ण धन है, प्रेम धन है। साधना करके गुरु कृपा से एक भक्त जो है उस धन को कमाता है। इसीलिए जो अपना मंगलकांक्षी होता है उसके पास, उसको ये चीज समझना चाहिए, ऐसे साधु के पास जाकर ऐसी बात बोलना चाहिए, ऐसे ही बात पूछना चाहिए जो कि उसके अंदर छिपा हुआ वो जो धन है, बहुमूल्य धन, वो निकाल के वो हम लोगों को देने के लिए तैयार हो जाए। बोलते ऐसे चीज करोगे तो भक्ति का पोषक होगा। फालतू की बात सुनने से, इधर उधर की कहानियां सुनने से कभी भी भक्ति पोषण नहीं होगा। और क्या करना होगा? भुंगते भोजेते चैवा, बोलते उनको भोजन कराना चाहिए और उनके द्वारा जो प्रदत्त प्रसाद जो है अवशेष, उसको ग्रहण करना चाहिए। भक्तों के द्वारा प्राप्त अवशेष वो अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जो मनोभीष्ट है वो पूर्ण हो जाता है। हमारा जो मन का अभीष्ट है वो आसानी से पूर्ण हो जाता है। इसीलिए बोलते भक्तों को भोजन देना और उनका अवशेष प्रसाद ग्रहण करना। अन्न तो अपने आप ही बहुत प्रभावशाली होता है। जैसा अन्न खाते हैं वैसा व्यक्ति का स्वभाव आ जाता है। इसीलिए व्यक्ति सात्विक भोजन करता है तो सात्विक भाव उसके अंदर आते हैं, राजसिक भोजन करता है तो राजसिक भाव आता है, तामसिक भोजन करता है तो तामसिक भाव आता है, निर्गुण प्रसाद को ग्रहण करता है भोजन को तो उसके अंदर गुणातीत अवस्था आ जाता है। लेकिन महाप्रसाद को ग्रहण करता है उसके अंदर भगवत भक्ति आ जाती है। ये विशेषता है। आप देखो भागवत जो है क्या है? भागवत प्रेम शास्त्र है। भागवत पंचम पुरुषार्थ के शास्त्र है।
इसीलिए वो धर्मार्थ काम मोक्ष से श्रेष्ठ है। धर्मार्थ काम मोक्ष से संबंधित जितने भी अष्टादश पुराण ये वो जो कुछ भी है उन सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम है। लेकिन जब व्यासदेव ने सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकलता हुआ भागवत जी को सुना तब वो बोलते हैं सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। वहां पर उन्होंने बोल दिया सुखदेव जी के मुखारविंद से स्पर्श होने के बाद इसका जो रस है और बढ़ गया। पहले ये पंचम पुरुषार्थ शास्त्र है, इसीलिए भक्त का जो उच्चिष्ट होता है अवशेष वो निर्गुण भूमिका का भोजन नहीं होता और वो प्रसाद नहीं होता, महाप्रसाद होता है। स्वयं गोविंद ने उसको आस्वादन किया हुआ होता है। इसीलिए जब भोग लगाया जाता है गुरुदेव को साक्षी रखकर गुरुदेव के अनुगत्य में ही भगवान को भोग दिया जाता है कि गुरुदेव ही भगवान को भोग लगा रहे। जब शुद्ध भक्त भगवान को भोग निवेदन करता है तो भगवान उसको कृपा करके प्रसाद बनाते हैं और वही भगवत प्रसाद को प्रेम से जब शुद्ध भक्त आस्वादन करता है वही महाप्रसाद हो जाता है। जब एक शुद्ध भक्त भगवान का वो प्रसाद को आस्वादन करता है तो महाप्रसाद हो जाता है। और भक्त के मुखारविंद से स्पर्श हुआ वो प्रसाद जब किसी के जीवन में आता है तो उसका जीवन का दशा ही बदल जाता है। रामानुजाचार्य जी महाराज ने उस गांव का जो जमींदार व्यक्ति है जिसने उनकी शिष्या को पैसा दिया था गुरु सेवा के लिए, ये कंडीशन रखते हुए कि इसके बदले में वो माता अपने आप को बेचेगी, अपना चरित्र को बिक्री करेगी उसके सामने। एक सती स्त्री का चरित्र को अपने जागतिक धन को दे करके खरीदा था वो व्यक्ति। कितना निकृष्ट कर्म है देखा जाए तो। लेकिन गुरु सेवा के लिए वो माता ने अपना चरित्र को भी बेचा। कितनी निष्ठा है उनका भी। और जिस समय ये हुआ 12th सेंचुरी की बात है, आज का नहीं, 800-900 साल पहले की बात है। कैसा समाज था, कैसा स्थिति था। और उस समय वो माता ने रामानुजाचार्य जी महाराज का सेवा के लिए अपने चरित्र को बेच दिया। उत्तम गुरु होने के कारण, बलदेव जी के, लक्ष्मण जी के अभिन्न स्वरूप होने के कारण उनको सब पता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपना अवशेष प्रसाद उठा करके दे दिया, लो, और बोला कि जिसने सेवा दी है उसको खिला देना, दे देना उसको। स्वयं भी नहीं दिया, भक्त के माध्यम से दिलाया। सिर्फ ये भाव उनके हृदय में आया, अरे क्या किया इसने, लेकिन सेवा तो किया, अब इसके ऊपर कृपा करना होगा। जैसे ही वो व्यक्ति ने उस प्रसाद को पाया उसी समय वो माता के चरणों में गिर के जोर जोर से रोने लगा था, क्षमा याचना मांगने लगा था कि ऐसे में निकृष्ट पापी व्यक्ति क्यों, वो इस संसार की स्थिति से बाहर ही निकल गया। वो ये होता है विशेषता। इसलिए बोलते शुद्ध भक्तों का अवशेष जो प्रसाद है उसको अगर हम ग्रहण करते, इसीलिए हम लोग गुरुदेव का और श्रेष्ठ वैष्णवों का जो प्रसाद है अवशेष, उसको लेने के लिए व्याकुल रहते हैं। जूठा खाना नहीं होता है, ये महाप्रसाद होता है, अत्यंत पवित्र होता है। भगवत प्रसाद तो पवित्र है ही है। भगवान को जिसने अपने हृदय के अंदर विराजमान कर लिया, जो भगवान को अपने हृदय के अंदर जिसने स्थान देकर मन से, तन से
स्वयं अपने अंतरात्मा से उनकी सेवा में समर्पित हो गया। ऐसे जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका द्वारा प्रदत्त उनके अवशेष प्रसाद इतना प्रभावशाली होता है जो कि त्रिलोक में भी ऐसी कोई मूल्यवान वस्तु नहीं होता है। ऐसे नहीं बोला प्रसाद सेवा करीते हैं सकल प्रपंच जय। प्रसाद का सेवन करने मात्र पे सब कुछ, तमाम प्रपंच के ऊपर व्यक्ति संसार के हर झंझट के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। लेकिन वही शुद्ध भक्त के मुख से निकला हुआ, उनके मुख से प्राप्त उनके उच्चिष्ट प्रसाद अगर होता है, व्यक्ति भगवान को भी जय कर लेता है। मतलब क्या होता है? भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं। भगवान को कोई जय नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि प्रेम से, अपने भक्ति से, अपने साधना से भगवान भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। बोलते हैं अहम भक्त पराधीन। क्यों बोल रहे हैं बात? क्योंकि भक्त ने अपने भक्ति से भगवान को जय कर लिया। इसीलिए भगवान बोलते मैं तो भक्तों के अधीन हो गया हूं, मैं क्या करूं? जो हो, इसीलिए हमें बात समझना होगा। भक्ति पोषक कर्म होते हैं। भक्त का सेवा का उद्देश्य से, यद्यपि ये स्वरूप लक्षण नहीं है, तटस्थ लक्षण है, लेकिन जब तक वपु है तब तक इन चीजों को करना पड़ता है। जब तक साधु वपु है तब तक इनको करना पड़ता है। ददाति प्रतिगृह्णाति भुंक्ते भोजेते चैव। ये जो है वपु है तो करना पड़ता है। करने से साधक का मंगल होता है, ये बात है। इसीलिए रूप गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर इसको करने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं। इसके आगे क्या बोलते हैं वैष्णव सेवा के बारे में और भक्त सेवा के बारे में, वो सब हम लोग कल श्रवण करेंगे। एक साधक को ये 3 श्लोक जो पूर्व में बताए गए 3 श्लोक के अनुसार जितने भी वेग को दमन करते हुए, 6 प्रकार के वेग को दमन करते हुए, 6 प्रकार के दोषों को शोधन करते हुए, 6 प्रकार के गुणों को अपने अंदर आवाहन करने का प्रयास करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें एक बद्धजीव के अंदर तभी आ सकता है जब वो एक शुद्ध वैष्णव के पादपद्म में आश्रय ग्रहण करके ये 6 काम को करेगा। 4था श्लोक को आचरण में जब लाने का प्रयास करेगा तो पहले 3 श्लोक अनुसंगिक रूप से उसके जीवन में आ जाते हैं। इसीलिए कीर्तन के अंदर बोल रहे हैं छाय वेग दमी, छाय दोष सोधी, छाय गुण देह दासे। इस दास को आप प्रदान करें। कौन प्रदान कर सकता है? एक शुद्ध भक्त प्रदान कर सकता है। शुद्ध भक्त तब प्रदान करता है जब इन चीज़ों का प्राप्ति की इच्छा से, जब हम उनके साथ ददाती प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजेते चैवा आदि 6 प्रकार के कर्म को करते हैं, तब जाकर के साधु संग में प्रीति होगा। जब साधु संग में प्रीति होगा तब साधन आगे बढ़ेगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।